Hello everyone and welcome back to Growing with Nimit. This is episode 2 of Lakshadweep Travel Series. इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में मैंने शेयर किए थे डिफरेंट वेज टू रीच लक्षद्वीप, जिसमें हमने बात की थी कॉर्डेलिया क्रूजेस, समुद्रम पैकेज, स्वेम पाम पैकेज एंड फ्लाइट टू अगत्ती की। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है देन डू वॉच इट आफ्टर दिस वीडियो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। और अब बात करते हैं आज के इस वीडियो की, और आज मैं शेयर करने वाली हूँ कंप्लीट गाइड ऑन हाउ टू प्लान अ ट्रिप टू लक्षद्वीप इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद फैमिली एंड किड्स। जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में भी शेयर किया था, लक्षद्वीप में सिर्फ 5 ऐसे आइलैंड्स हैं जिन पे आप स्टे कर सकते हैं। तो ये डिसाइड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम कौन से आइलैंड पे जाएं, कौन सा आइलैंड विज़िट करना सबसे बेस्ट रहेगा। तो आज वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक एक करके सभी आइलैंड्स, और उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कौन सा आइलैंड आपके लिए बेस्ट रहेगा विज़िट करने के लिए लक्षद्वीप में। सबसे पहले हम बात करते हैं अगत्ती आइलैंड की, विच इज़ क्वाइट फेमस बिकॉज दिस इज़ द ओनली आइलैंड इन लक्षद्वीप विद एन एयर स्ट्रिप। तो अगर आप फ्लाइट से लक्षद्वीप आ रहे हैं देन यू विल लैंड एट अगत्ती एयरपोर्ट। Agatti Island is surrounded by beautiful shallow lagoon, and you can find stunning corals and fishes just like the other islands in Lakshadweep. अगत्ती पे अगर स्टे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट रिजॉर्ट नहीं है, आपको यहाँ पे प्राइवेट स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि कंपैरेटिवली काफ़ी चीपर हैं गवर्नमेंट स्टे ऑप्शंस के। तो अगर आप छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप सीनियर सिटीजन्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और आप एक बहुत ही सिंपल सा बजट ट्रिप प्लान करना चाहते हैं देन अगत्ती इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एक और बात, अगत्ती पे आप समुद्रम पैकेज लेके भी जा सकते हैं, बट समुद्रम पैकेज के थ्रू अगर आप जाएंगे तो आप नाइट स्टे नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ डे टाइम मिलेगा आइलैंड पे स्पेंड करने के लिए। जब आप समुद्रम पैकेज बुक करें तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आपको चेक करना है कि आपके सिलेक्टेड डेट्स पे शिप कौन से आइलैंड्स कवर करेगा। तो ये हो गया अगत्ती के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड आइलैंड की, विच इज़ कदमत आइलैंड। तो कदमत है अगत्ती से 76 किलोमीटर्स दूर, और कदमत जाने के लिए आपको लेनी पड़ेगी बोट, जिसमें लगेंगे आपको 2 to 3 आवर्स। कदमत इज़ ऑल्सो अ ब्यूटिफुल आइलैंड एंड सराउंडेड बाय शैलो लगून, और यहाँ पे भी आपको सारी वाटर एक्टिविटीज़ और जितना भी है सब कुछ आपको करने को मिलेगा। बट एक चीज़ है, यहाँ पे आपको कोई भी प्राइवेट स्टे ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आपको कंपल्सरीली बुक करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑथराइज रिजॉर्ट, और उसके लिए प्री बुकिंग मैंडेटरी है। आप विदाउट बुकिंग लक्षद्वीप में एंटर नहीं कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड आइलैंड पे, विच इज़ कवरत्ती। कवरत्ती लक्षद्वीप की कैपिटल है और साथ ही में दिस इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। कैपिटल होने की वजह से दिस इज़ ऑल्सो द मोस्ट डेवलप्ड आइलैंड इन लक्षद्वीप, एंड इट ऑफर्स many exciting activities and places to explore. कवरत्ती में है 52 mosques, an aquarium, a museum and of course a lighthouse too. So Kavaratti offers a lot more to its visitors than just the pristine beaches. कवरत्ती आप 2 तरीके से जा सकते हैं, या तो आप अगत्ती आइलैंड से बोट ले सकते हैं जिसमें आपको लगेंगे 2.5 आवर्स, या फिर आप बुक कर सकते हैं समुद्रम पैकेज जिसमें आपको मिलेगा 1 डे कवरत्ती पे स्पेंड करने के लिए। ध्यान रखिएगा, समुद्रम पैकेज के थ्रू आप आइलैंड्स पे स्टे नहीं कर सकते हैं, इवनिंग में आपको वापस अपने शिप पे जाना होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे फोर्थ आइलैंड पे, विच इज़ मिनिकॉय आइलैंड। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड इन लक्षद्वीप, और ये जाना जाता है अपने अनटच्ड एंड अनस्पॉइल्ड बीचेस के लिए। Also, it is famous for having remarkable resemblance to the beaches of Maldives and Mauritius. मिनिकॉय जाने का सिर्फ एक तरीका है, and that is you have to take a ship from कोची। तो शिप के थ्रू आप समुद्रम पैकेज बुक कर सकते हैं या फिर स्वेम पाम पैकेज बुक कर सकते हैं। अगर आप समुद्रम बुक करेंगे देन यू नो कि आपको 1 दिन मिलेगा मिनिकॉय पे स्पेंड करने के लिए, वेयर एज अगर आप स्वेम पाम पैकेज बुक करते हैं तो वो एक 6 to 7 डेज़ का क्रूज़ है जिसमें आपको 2 दिन शिप पे स्पेंड करने होंगे और बाकी के 3 से 4 दिन आपको मिनिकॉय पे स्टे करने को मिलेगा।
Minicoy is also famous for its lava folk dance and colorful boat races, and also a 300-foot tall lighthouse which was built in 1885 by the Britishers. तो मिनीकॉय तो डेफिनेटली हमारी ट्रैवल लिस्ट में ऐड हो चुका है, बट वी आर नॉट श्योर कि मिनीकॉय छोटे बच्चों के साथ जाना कितना सेफ रहेगा या कितना कंफर्टेबल रहेगा. सो यू हैव टू प्लान वाइजली. और अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट आइलैंड पे, विच इज़ बंगारम आइलैंड. Bangaram is the most famous among the tourists, and it is also the least explored part of Lakshadweep. Also, Bangaram is ranked among the best getaways of the world. Bangaram एक uninhabited island है, मतलब यहाँ पे लक्षद्वीप के लोकल लोग नहीं रहते हैं. जो भी लोग आपको बंगारम पे दिखेंगे वो या तो यहाँ के रिजॉर्ट के स्टाफ मेंबर्स हैं या फिर यहाँ पे लेबर या वर्कर्स हैं. तो अगर आप बंगारम जाते हैं, यू गेट टू रिलैक्स ऑन अ प्राइवेट बीच, और साथ ही में आप वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ चूज़ कर सकते हैं या फिर जस्ट लेजिंग अराउंड एंड स्विम इन द लगून. तो ये हो गया सभी आइलैंड्स का थोड़ा थोड़ा सा कुछ पार्ट मैंने जो शेयर किया है. इससे आपको हल्का सा एक आइडिया लग जाएगा कि हर एक आइलैंड पे क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं. अगर आपको सिर्फ रिलैक्स करने जाना है, यू डोंट वांट मेनी पीपल अराउंड, तो बंगारम इज़ योर चॉइस. या फिर अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं लक्षद्वीप का लोकल कल्चर और वहाँ का खाना, वहाँ के लोगों से आप बात करना चाहते हैं, देन यू कैन चूज़ कवरत्ती और अगत्ती. और अगर आप मालदीव्स की फील लेना चाहते हैं लक्षद्वीप में, देन ऑफ कोर्स मिनीकॉय इज़ योर चॉइस. लक्षद्वीप आइलैंड जाने से पहले आपको कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि फ़ोन नेटवर्क्स. लक्षद्वीप में सिर्फ BSNL बहुत अच्छा वर्क करता है, जियो कहीं कहीं पे वर्क करता है. बंगारम पे आपको एयरटेल भी मिल सकता है, बट प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि आपको वहाँ 4G 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी. वो नहीं होगा वहाँ पर, तो प्लान अकॉर्डिंगली. दूसरी चीज़, लक्षद्वीप में अल्कोहल इज़ बैंड. आप वहाँ ड्रिंक नहीं कर सकते हैं, एंड डोंट इवन थिंक अबाउट कैरिंग योर ओन बूज. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. बट वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ये 2 ब्लॉग पोस्ट जो मैंने अपने ब्लॉग पे लिखी हैं ऑन हाउ टू प्लान अ ट्रिप टू लक्षद्वीप. दिस इज़ पार्ट 1 एंड दिस इज़ पार्ट 2. पार्ट 1 में मैंने शेयर किया है विच आइलैंड टू विजिट, जो कि सेम टॉपिक है इसी वीडियो का, बट ब्लॉग में मैंने थोड़ी सी डिटेल्स और ऐड की हैं, लाइक फ़ोन नंबर्स ऑफ ट्रैवल एजेंट्स, और साथ ही में डिफरेंट आइलैंड्स पे जो स्टे ऑप्शंस हैं वहाँ की प्राइस डिटेल्स और रिजॉर्ट्स के नेम्स. और आपको सारी डिटेल्स उस ब्लॉग में मिल जाएगी जो शायद मैंने वीडियो में मिस कर दी हैं. सो डू चेक आउट दैट ब्लॉग पोस्ट. और साथ ही में पार्ट 2 भी आप ज़रूर चेक करेगा, क्योंकि उसमें मैंने हाउ टू डू द बुकिंग्स एंड हाउ टू गेट द एंट्री परमिट की डिटेल्स शेयर करी है. तो बुकिंग्स कैसे करनी है लक्षद्वीप के लिए, वो 2 तरीके हैं. या तो आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू जा सकते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट वेबसाइट के थ्रू बुक कर सकते हैं. और गवर्नमेंट वेबसाइट है स्पोर्ट्स की. तो मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप मेंशन किया है कि आप किस तरीके से बुकिंग कर सकते हैं. और आई होप अगर आप ये ब्लॉग रीड करेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. साथ ही में मैंने डिटेल्स भी मेंशन की हैं ट्रैवल एजेंट के जिनके साथ हमने बुकिंग की थी, और मैंने बाकी ट्रैवल एजेंट्स के भी नंबर्स इसमें शेयर किए हैं. सो डू चेक आउट द ब्लॉग growingwithnimit.com. तो अगर कुछ मिस हो गया है या फिर अगर आपके कुछ अलग से क्वेश्चंस हैं, देन डू पुट देम इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल ट्राई टू टेक देम अप इन द नेक्स्ट वीडियो. सो दैट्स इट. और जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू हेयर. थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम.